हेलो बच्चों। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। जो अगला पार्ट है उसका नाम है अलग अंदाज में होली, जिसके लेखक हैं पवन चौहान। मैं पाठ पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। आपके सामने स्क्रीन पर लेसन आया है। होली का त्योहार नज़दीक था। मोहल्ले के बच्चे इस बार त्योहार को नए तरीके से मनाने के लिए इकट्ठे हुए। किसी ने कहा, इस बार हम डीजे के साथ थिरकते हुए होली मनाएंगे। कोई बोली, इस बार हम रसायन वाले रंगों का त्याग करेंगे। सभी की बातें सुनने के बाद शालिनी बोली, मैं सोचती हूं इस बार हम कोई अच्छा काम करते हुए होली मनाएं। होली का त्योहार आ रहा था, इसलिए मोहल्ले के बच्चे इस साल की होली मनाने की योजना या प्लान बनाने के लिए मीटिंग ले रहे थे। हर कोई अपना सुझाव यानी आइडिया दे रहा था। उतने में शालिनी नाम की लड़की बोली कि इस बार कुछ अच्छा, कुछ अलग करते हैं। आगे मैं पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। वह कैसे? सबने पूछा। शालिनी ने कहा, इस बार की होली का त्योहार शहर के वृद्धाश्रम में मनाए तो कैसा रहेगा? वहां सभी बुजुर्ग अपने बुढ़ापे में छोटी छोटी खुशियां तलाशने की कोशिश में रहते हैं। उनके अपने वहां उनको बेसहारा छोड़कर चले गए होते हैं, जो मुझे बड़ा ही दुखदाई लगा। शालिनी ने सबसे कहा कि इस बार वृद्धाश्रम में जाकर होली मनाएंगे, क्योंकि वहां पर जो वृद्ध रहते हैं उन वृद्धों को खुशियां मनाने का मौका नहीं मिलता। वे दुखी होते हैं। तो हम वहां जाकर उनके साथ होली खेलकर उन्हें खुश करेंगे। आगे है, कितना अच्छा होगा कि होली का त्योहार हम उनके साथ मनाएं। उन्हें इससे ढेर सारी खुशियां मिलेंगी और इस त्योहार में वे अपनों की कमी भी महसूस नहीं करेंगे। हमें भी उनसे इस दौरान बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। शालिनी की बात का सभी ने समर्थन किया। कुछ बूढ़े लोगों के बच्चे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाते हैं। इन बूढ़ों को अपनों का प्यार नहीं मिलता। जब हम उनके साथ होली खेलेंगे तो उन्हें खुशी होगी और साथ साथ हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चे इस बार की होली के लिए बहुत उत्सुक दिख रहे थे। उन्होंने तैयारियां कर ली थीं। इसके लिए उन्होंने वृद्धाश्रम से अनुमति भी ले ली थी। होली का दिन आ गया। बच्चे रंगों के साथ वृद्धाश्रम पहुंचे। बच्चों ने वृद्धाश्रम वालों से अनुमति ले ली यानी परमिशन ले ली और सारी तैयारियां कर ली। पिचकारियां खरीद रख ली, रंग भी ढेर सारे खरीद कर रख लिए। उन्होंने सोचा कि इस साल होली में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। थैलियां हाथ में आते ही वृद्धों में जैसी एक नई स्फूर्ति आ गई। वे इस मौके को कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने होली है के शोर के साथ उन पर रंगों की बरसात की। आज जाने कितने वर्षों के बाद इस आश्रम में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। बुजुर्ग आज सचमुच ही अपने सारे दुख भूल गए थे। बच्चों ने सभी बुजुर्गों को रंगों की थैलियां दे दी। सभी बुजुर्ग बहुत खुश हुए। सबने होली है कहकर एक दूसरे पर रंग डाले। रंगों का यह खेल काफी देर तक चलता रहा। जब सारे थक गए
तो वे वृद्धाश्रम के छोटे से पार्क में बैठ गए। थोड़ी देर सुस्ताने के उपरांत सबने भोजन किया। भोजन के बाद बुजुर्गों ने सभी बच्चों को अपनी जिंदगी के हंसी मजाक के किस्से सुनाए और उनका खूब मनोरंजन किया। उन्होंने कहा, इस अंदाज की होली पहले कभी नहीं देखी। होली खेलकर सबने थोड़ा आराम किया। फिर हाथ मुंह धोकर सबने खाना खाया। खाने के बाद बुजुर्गों ने सभी बच्चों को अपनी जिंदगी की मजेदार कहानियां सुनाई। बच्चे और बूढ़े सभी बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, इस अंदाज की होली सदा याद रहेगी। बच्चों ने भी बुजुर्गों को गीत कविता के साथ नृत्य गान करके खूब आनंदित किया। बच्चों ने भी नाचकर और गीत गाकर बुजुर्गों को खूब खुश किया। वृद्धाश्रम का माहौल ऐसा था जैसा आज तक यहां कभी नहीं देखा गया। बचपन और बुढ़ापा आज एक मंच पर बैठकर खूब मस्ती कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, बच्चों ने आज हमें खुशी के वे पल दिए हैं जो हमारे अपनों ने हमसे कब के छीन लिए थे। वृद्धाश्रम में आज खुशियां ही खुशियां थी। बच्चे और बूढ़ों ने खूब मौज की। बुजुर्गों को जो खुशी उनके अपने बच्चे नहीं दे पाए थे, वे खुशियां आज इन बच्चों ने दी। इसलिए ये बच्चे बहुत समझदार और अच्छे हैं, ऐसा बुजुर्गों ने कहा। ये बच्चे समझदार और अच्छी सोच रखने वाले इंसान हैं। बच्चों में यह लौ जलती रहनी चाहिए। यह अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। यही वह लौ है जो आने वाले वक्त में ऐसी संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करेगी जो इन वृद्धाश्रमों को भरने से रोक पाएगी और बुजुर्ग अपनी अंतिम सांझ को अपनों के साथ इसी तरह से हंसी खुशी गुजार पाएंगे। ये बच्चे हमेशा ऐसे ही जिम्मेदारी से काम करेंगे, अपने घर के बुजुर्गों की देखभाल करेंगे और उन्हें वृद्धाश्रम में नहीं भेजेंगे। अगर ये बच्चे समझदार हैं तो अगली पीढ़ी मतलब अगला जनरेशन मतलब उनके बच्चे भी अच्छे और संस्कारी बनेंगे। बुजुर्ग की बातों को सभी बच्चों ने गांठ बांध लिया। उन्होंने मन ही मन अपने आप से ऐसे समाज के निर्माण का वादा कर लिया था जहां बुजुर्गों के साथ पूरा न्याय हो सकेगा और वे अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपनों के साथ हंसी खुशी बिता सकेंगे। बच्चों ने बुजुर्गों की बताई हुई सारी बातों को याद रखने की कसम खा ली। उन्होंने सोच लिया कि वे ऐसा समाज बनाएंगे जहां कोई बुजुर्ग दुखी न हो और सारे अपनों के साथ अपने परिवार के साथ खुशी से रहें। शाम होने को थी। अब बच्चों ने घर वापसी के लिए बुजुर्गों से आज्ञा मांगी। बुजुर्गों ने सोचा न था कि खुशी के ये पल इतनी जल्दी बीत जाएंगे। शाम होने पर बच्चों को घर जाने के समय हो गया। उन्होंने बुजुर्गों से बाय कहा। बुजुर्ग चाहते थे कि बच्चे और थोड़ा समय उनके साथ बिताए। वे अब उनको ज्यादा समय तक नहीं रोक सकते थे। जाने से पहले बुजुर्गों ने सब बच्चों को कॉपी और पेन भेंट किए। बच्चे फूले न समाये। बच्चे वृद्धाश्रम के गेट से बाहर निकल रहे थे। उन्हें जाते देख बुजुर्गों की आंखें भरती जा रही थी। वे इन नन्हे फरिश्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे थे। गैर होते हुए भी उन्हें अपनों सा प्यार, ढेर सारी खुशियां दी।
बच्चे अपने अपने घर जाने को निकले तो बुजुर्गों ने सब बच्चों को एक कॉपी और पेन भेंट किए। बच्चों को जाते देख बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए। वे इन बच्चों को पूरे दिल से थैंक यू बोल रहे थे कि उन्होंने इतना प्यार और खुशी दी। बच्चे मस्ती में नाचते गाते जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो सभी मोहल्ले वासियों ने शालिनी और उसकी टीम का तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया। वे अपने बच्चों द्वारा किए गए इस नेक कार्य पर गर्व महसूस कर रहे थे। सचमुच यह एक नए प्रकार की होली थी जो एक सकारात्मक सोच के साथ संपन्न हुई। बच्चे जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो सभी लोगों ने उनका तालियों से स्वागत किया क्योंकि इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। सचमुच इस होली ने एक नया संदेश दिया कि अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करो और उन्हें खुशियां दो। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये वीडियो भेज रहा हूं और साथ में जो नोट्स हैं इस लेसन के, वो पीडीएफ फाइल भी मैं आपको भेज रहा हूं। आप लोग ये वीडियो दोबारा देखिए, चाहे तो 2-3 बार देखिए, और साथ में पीडीएफ फाइल में जो नोट्स हैं वो पढ़िए, समझिए और अपनी नोटबुक में लिख दीजिए। ओके, बाय।